आज जैसे डिप्रेशन वर्ड बहुत कॉमन बन गया है, डिप्रेशन depression वर्ड कोई इतना भी बोल कॉमन देता बन है। गया है। मैं अभी बीच में एक इवेंट में गया था, बहुत क्लोज इवेंट था। मैं वहाँ, तो वहाँ जेनजी बच्चे 21-22 साल कॉलेज के बच्चे आए हुए थे। तो मेरा कॉलेज का, आपका कॉलेज का भी सेम सीन रहा होगा। मेरे कॉलेज का सीन आज से 12 साल पहले, 15 साल पहले ऐसा था। मैं जब कॉलेज में था तो मैं सुबह अपना काम वाम करे, अपनी मेहनत करे, मुझे मेंटल हेल्थ कुछ होती है नहीं होती है, मेरे को कोई डिप्रेशन नहीं था, मेरे को कोई परेशानी नहीं थी। मैं वहाँ कुछ बच्चों से मिला, उन बच्चों के कोई साइकेट्रिस्ट आई हुई थी, उनसे सवाल पूछने लगे बच्चे। आई वॉज कंसर्निंग साइकेट्रिस्ट। 21 साल की बच्ची उठ के कह रही है और वो जब बता रहे हैं ना, तो उसमें एक प्राइड है। हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, आई हैव दिस मेंटल इशू। मना नहीं कर रहा मैं, जरूरत पड़ती है आपको, ऑफकोर्स हर चीज के लिए जरूरत पड़ती है, बट ये डेवलपमेंट है नया, ये नई चीज है जो निकल के आएगी, तो ये मार्केट बहुत बड़ा बनेगा। तो आप साइकेट्रिस्ट बनो, आप साइकेट्रिस्ट के अराउंड बिजनेस बनाओ, आप साइकेट्रिस्ट इस पे एजुकेट करना लोगों को शुरू करो, ये नया बिजनेस बनेगा, बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा। इंडिया को बस एक झटके की जरूरत है 2027-28 तक, जो मेरे को लगता है कि शायद कुछ हो जाए। किस तरह का रिसेशन। अच्छा, रिसेशन। उतना तगड़ा रिसेशन भी नहीं, थोड़ी नौकरियां जाने लगे। आईटी में अभी देखो आप, कितना प्रेशर चल ही रहा है ऑलरेडी। जो लोग आईटी में, उनको पता है बहुत तगड़ा प्रेशर चल रहा है। क्यों चल रहा है सर? वो एआई, मैंने बताया ना आपको, एआई आ रहा है, जॉब्स जा रही हैं, बैक टू बैक जॉब जा रही हैं, लोग अब अपस्किल करना चाह रहे हैं, एआई सीखना चाह रहे हैं। अब कितने लोग एआई सीख लेंगे? एआई खुद को सीख रहा है, वो खुद को इम्प्रूव करने की उसके बाद टेक्निक है, वो कह रहा है मेरे को चाहिए नहीं ह्यूमंस। तो ये जब, और इंडिया का अच्छा पॉपुलेशन है, मतलब अर्बन सिटीज अगर आप कंसिडर करोगे तो ये आईटी वाले बहुत तगड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की। जब इन पे झटका लगेगा तो कंजप्शन एकदम से घटेगी भी नहीं, तो वो सब एक्टिव होगा दिमाग, अरे यार क्या हो गया मेरे साथ, अब पैसे नहीं है भाई। तो मैं अभी रिसेंटली एक अपने भाई साहब से मिले था। कई लोग बोलते हैं भाई इनकम इतनी हो जाए तो मजा आ जाएगा। 8 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, पोस्ट टैक्स 12 लाख रुपए महीने की तनख्वाह, पोस्ट टैक्स, टैक्स कटने के बाद 8 लाख रुपए कैश हाथ में आता है मेरा। तो मैं उनके, अच्छा वो 2017-18 में मेरे मेंटोर टाइप के आदमी थे, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा साहब कैसा चल रहा है, वो डिनर वगैरह कर रहे थे हम। मैंने कहा, तो उन्होंने मेरे से एक बड़ी अजीब सी बात बोली कि यार नितिन भाई मार्केट समझ में आ नहीं रहा, और ये फाइनेंस बड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो मैं शॉक हो गया, मैंने कहा सर 2.25 करोड़ रुपए का सीटीसी आपका क्या खराब हो गया? तो उन्होंने बताया भाई मेरी 1.5 लाख रुपए मर्सिडीज की ईएमआई चलती है, 1.5 लाख रुपए के मैं फ्लैट में रहता हूँ डीएलएफ गुड़गांव, 1.5 लाख रुपए रेंट है, 1 लाख रुपए बच्चों की फीस है महीना, आईबी बोर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं, 1.5-2 लाख रुपए मेरा गोल्फ कोर्स भी जाता हूँ मैं, जिम भी है मेरे पास, अच्छा मेरे को वीकेंड में डिनर भी जाना होता है, वहाँ पे है, कंपनी ने ड्राइवर भी दे रखा है, कंपनी ने आपके घर में कुक भी दे रखा है, वो सब अलग है, वो अलग पर्क्स मिले हुए हैं। उसके बाद सर मेरा तो 6.5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए ये बन गए, और फिर मेरा एक इंटरनेशनल ट्रिप, एक डोमेस्टिक ट्रिप हो ही जाता है साल का, जहाँ मैं फिर 5 स्टार में रुकता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। तो मिला जुला के मैं 7.5 लाख रुपए तो खर्च हो जाते हैं मेरे, आउट ऑफ 8 लाख। मैं कहा अच्छा, तो गाड़ी की सर्विस भी अलग होगी अभी आपकी, हाँ कभी कुछ हो गया, कुछ प्लम्बिंग इशू आ गया घर में तो वो अलग होगा, कभी कुछ छोटे छोटे इशू आ गए तो वो अलग, मतलब कुछ नहीं बचा। जोमेटो पे ऑर्डर किया, वो खाने का बिल इंक्लूड नहीं है, हाँ वो सब, मैंने कहा वो तो अलग होगा फिर, अरे यार वो अलग है वो सब ना। तो 8 लाख रुपए की कमाई करने के बाद महीना भी आप गरीबी हो, आपके पास कुछ नहीं, आपके पास 3 महीने का पैसा नहीं है, हाँ। आपको चौथे महीने ये सोचना पड़ेगा भाई कहाँ जाऊँ मैं, अब क्या करूँ मैं। तो आप क्या करोगे? आप तो अभी भी मेंटल प्रेशर में, आप मर्सिडीज में घूमने के बाद भी आपको मेंटल प्रेशर है कि यार क्या चल रहा है यार। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको पर्सनल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, फिर वो सब समझा रहे हैं। मेरा काम सिर्फ इतना बनता है कंटेंट से कि रियलाइजेशन तो हो कि इनकम का गेम नहीं है भाई, वेल्थ का गेम है। पेपर बना लो, पढ़ाई कर लो, जैसे मैं पढ़ाई पे बहुत फोकस करता हूँ। मेरे को ये भी बड़ा गंदा नैरेटिव लगता है मार्केट का। क्या? अब क्या है, कई सारे इन्फ्लुएंसर आजकल निकल आए हैं, तो वो क्या है, वो पहले एक गाड़ी चमकाई, बिग बॉस चले गए, वापस आ गए, 2 गाड़ी और चमका दी, और जी पढ़ाई कितनी करी, पढ़ाई तो जी है, पढ़ाई से क्या वास्ता, पढ़ाई थोड़ी चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो अब ये नैरेटिव बन गया, अब इनके फॉलोअर हैं भर भर के। अब वो फॉलोअर ने कहा यार भाई ने करा तो हम भी कर लेंगे, और भाई ने ये भी बोला पढ़ाई की जरूरत ही नहीं, पढ़ाई तो गधे कर रहे हैं, पढ़ाई वाले नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई वाले नौकर हैं, वो जो आगे बैठता था जो टॉपर है वो नौकर है,
जो टॉपर है वो नौकर है का नैरेटिव चल रहा है, और बैक बेंचर थे हम जी। मैं तो बिना पढ़े 1 घंटे में 70% ले आता था, और वो पूरे साल पढ़ता था, तब उसकी जाके 95 आती थी। तो अगर मैं 2 घंटे पढ़ लेता तो मेरी तो 140 आ जाती। अब उसको कौन समझाए कि बेटा 70 से 80 पहुंचने में तेरे को उतनी मेहनत लगेगी जितनी तेरे को 70 तक पहुंचने में लगी है। 80 से 90 पे पहुंचने में तेरे को 6 गुना और मेहनत लगेगी, और 90 से 91 और 91 से 92, 92 से 93, 94, 95, ये 5% कवर करने में उतनी मेहनत लगेगी। और इनफैक्ट 99 से 100 पहुंचने में वो सबसे ज्यादा मेहनत लगेगा, सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी। तो ये उनका समझ में 2 घंटे पढ़ाई करके हो जाता है। तो ऐसे बहुत दिखते हैं, और ये ना इनको रियलाइज नहीं होता कि क्या गलती चल रही है। ये सब 21, 22, 23, 24, 25 साल तक ये इसमें रहते हैं, और इन पे अब वैलिडेशन लग गया सोशल मीडिया का कि कोई जरूरत ही नहीं है, एजुकेशन सिस्टम खराब है। तो रोड पे भी गड्ढे हैं, तो बाहर चलना बंद कर दें हम। एजुकेशन सिस्टम खराब है। आपको एजुकेशन सिस्टम क्या सिखा रहा है? भाई सुबह 6 बजे उठो, एग्जाम दो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, है ना, एक रूटीन सिखा रहा है आपको। अब जी मेरे एसएसटी क्या काम आई, मेरे इंटीग्रेशन क्या काम आया, डिफरेंशिएशन मेरे क्या, कुछ काम नहीं आया होगा। ऐसे तो सड़क पे भी गड्ढे हैं, दुनिया भर की चीज़ें नहीं है जो तो आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में खोट निकल लेगा तो निकल ही जाएगा।